ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। वर्तमान ग्रह गोचरीय स्थिति में मुख्यतः जो सबसे बड़ा कंजक्शन है वो है शुक्र गुरु और शनि मंगल का समसप्तक। और इसका जो स्थिति है, अगर आप देखोगे तो जब समसप्तक हो जाते हैं जनरली एक दूसरे का नुकसान करना, एक दूसरे का पावर को कहीं ना कहीं से क्षीण करना, या अगर कोई ज़्यादा पावरफुल है तो दूसरे के ऊपर ओवर पावर करना। आज हमारे गांव में मीना बाजार बैठता है, आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े झूला, गोल गोल झूला वगैरह बैठता है ना खरीदने वाला। बड़ा भयंकर फायर हो गया। सुबह सुबह फायर गाड़ी आके आग वगैरह बुझाने का काम किया। तो मैं थोड़ा सा अंदर, थोड़ा खोजी आदमी हूँ, अंदर घुसा, बोला क्या हुआ, क्यों ऐसे आग लगा। और दोनों बड़े बड़े लाइन पूरा जल गए, मतलब दुकान का। तो ऐसा जलने के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो उसके लिए सर्च किया, लोगों से पूछताछ किया। सबसे पहला तो ये समझ में आया कि ये जो जिनका दुकान जला है, ये उनका नाम, राशि और बाकी सब ढूंढ ढांड के निकाला, तो ये साढ़े साथी वाले। और ऐसा फायर लगा कि वहाँ एक तिनका भी नहीं बचाया गया। उसका मैं वीडियो भी दिया हूँ, कैसे आग लगा है और फायर गाड़ी कैसे आके जलाया। यानी एक दूसरे का नुकसान करने के लिए जो मनोवृत्ति है, आज थोड़ा सा मच्छर बढ़ गया, उस मनोवृत्ति में एक दूसरे का नुकसान कर डाले और एक दूसरे को मतलब हानि पहुंचा दी है, और जिससे थोड़ा थोड़ा समय लग गया आग, और भयंकर हुआ, पूरा जल के राख, कुछ नहीं है कहा जाएगा। तो ऐसा क्यों? अच्छा, अभी हमारे राउरकेला उड़ीसा में कल एक सुपर हिट एक एकक अभिनय, जिसको बोलते हैं मोनो एक्टिंग, सिंगल आदमी अपना पूरा ड्रामा को करेगा, तो 3 दिन का वर्कशॉप था। तो आप लोग जानते होंगे वो उड्डू बोहू भूत, जो सबसे ज़्यादा उड़ीसा का एक फिल्म मूवी अभी वायरल हुआ है, या सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, सबसे ज़्यादा मार्केट, वहाँ का एक एक्टर जगन्नाथ सेठ, वो उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक नीचे देने के लिए। एक हॉरर के ऊपर वो हमारे सिविक सेंटर जो राउरकेला में है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, आज धुआं नहीं दे पाया, मच्छर हो गए, अभी धुआं दे देंगे। तो मैं ज़िंदगी में कई चीज़ ऐसा है ना जो कभी नहीं भूला जा सकता है, और उसका जो एक्ट था वो आप भूल नहीं सकते। मतलब एक तरफ देखिए, शुक्र और बुध को मैं ड्रामा एक्टिंग का प्लैनेट बताता हूँ, और ज़्यादा अगर जो को हो तो बुध को ज़्यादातर देखा जाता है कुंडली में, जैसे कपिल शर्मा का देखो बुध को तो उसके कुंडली में। लेकिन जो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसके लिए शुक्र बुध दोनों कारक रहते हैं। लेकिन जहाँ कोई नॉलेजियस फैक्टर होता है तो उसमें गुरु का इन्वॉल्व रहना पड़ता है। अगर कोई वहाँ पर मार्शल आर्ट जैसे या कोई एक्शन मूवी जैसा है तो उसमें मंगल का इन्वॉल्वमेंट, जैसे बैंटम हो गया या ब्रूसली हो गया या अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, ये जो मार्शल आर्ट वाले हैं, वो उसमें फिर मंगल का एक्टिविटीज़ देखना पड़ता है कुंडली में। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शिक्षा जानकारी वाला विषय है ना, वो क्या है, गुरु शुक्र का युति। मिथुन में शुक्र, मिथुन में गुरु। ऐसे में हर एक चीज़ का देखिए आप, अगर मैं कई सारे वीडियो में
इसके ऊपर बात करता हूँ, एक्टिंग के ऊपर, अभिनय के ऊपर मेरा ज़्यादा रुचि होता ही है इस क्षेत्र में। और हमारे सिविक सेंटर हो या फिर भंजे भवन हो, जहाँ पर 3 ऑडिटोरियम बड़े बड़े हैं, तो कहीं भी ड्रामा मंचन होता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि जनरली वो फिल्म से हट के रहता है और बड़ा सारा ज्ञानी लोग आते हैं, बहुत नॉलेजियस लोग आते हैं वहाँ पर। कोई भी डायरेक्टर या कोई भी एक्टर, और मेरा चाचा भी खुद बहुत बड़े ड्रामा डायरेक्टर हैं, प्रदीप पंडा। तो किसी भी चीज़ को समाज का आँख खोलने के लिए इस प्रकार का ड्रामा को मंचन करते हैं। ड्रामा मंचन जनरली आप देखना, गुरु के घर में शुक्र रहेगा तो उस समय उच्च का शुक्र के समय का ड्रामा अलग रहता है। मैं डायरेक्टर लोग, मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं जो डायरेक्टर हैं, ड्रामा डायरेक्टर हैं, मूवी डायरेक्टर हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आज एक्टर्स को मधु खिला के छोड़ो। मतलब जिस समय ड्रामा कंपटीशन होता है ना, तो मेरे को वो लोग टिप्स मांगते हैं कि क्या करना चाहिए। तो देखो, अभी गुरु के घर में शुक्र चल रहा है तो इस समय ये खिलाओ। शुक्र नीच का है, उस समय ड्रामा मंचन हो रहा था, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया था। तो उस समय आकाशीय स्थिति में शुक्र कंबस्ट एंड नीच कंडीशन था, आपको याद होगा, कन्या राशि में 2024 का टाइम का पीरियड बता रहा हूँ, उस समय ड्रामा मंचन हो रहा था। तो मैं उनको बोला था कि देखो, दही और महू दोनों मिला के खिला के छोड़ो। वो लोग जीत गए, मेरा जो टिप्स मिला था वो लोग फास्ट हुए और बाकी लोग हार गए। मतलब शुक्र और बुध के ऊपर अगर हम लोग मूवमेंट करके देखते हैं तो होता है। तो यहाँ 2 चीज़, एक तरफ सीवियर, मतलब मैं ज़िंदगी में इतने सारे एक्ट देखा हूँ, ऐसा एक्ट कभी नहीं देखा। हाँ बोलो, क्या हुआ? तो खाना तो खा ले, चरा के तो लिया था, और क्या, चराने गया था गाय को लेके, आज शाम का टाइम में चरा के ले आता हूँ। तो हाँ, नहीं, गाय चरवा तो हूँ मैं ठीक है। तो ऐसा एक्ट जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 25 मिनट का एक्ट था। अकेले एक्टर जगन्नाथ सेठ वो अकेले पूरा स्टेज को क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज करके रख दिया। हाँ, ऐसा हिप्नोटाइज किया कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, और ताली मत बोलो, हर एक उसका जो मेन पंच था उसमें ताली। और उसका थीम था कि सपना के अंदर सपना, उसके अंदर सपना, उसके अंदर सपना, कलर, लाइट, साउंड, इफेक्ट सब सॉलिड। एनएसडी का है ना वो, तो कहना नहीं है। लेकिन उसके लिए ग्रह स्थिति भी बहुत ज़रूरी होता है। ग्रह जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते हो कोई भी एक्टिंग फील्ड में। लेकिन हिला के रख दिया, मतलब मैं दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, एक शनि मंगल समसप्तक, उसी को एनर्जी दे रहे उस। देखिए, कोई भी कुंडली में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 पॉइंट में बता दो, मैं इसलिए लाइव में नहीं आता हूँ। सबका इच्छा रहता है कि फटाक से बता दो, फटाक से नहीं होता है वो, उसमें कोई मतलब का नहीं रहता है। जब तक आपका एनालिसिस नहीं करो, उसका स्टोरी को नहीं समझो, बचपन से लेके अभी तक का उसका हिस्ट्री को नहीं खंगालो। जैसे अभी मैं बागेश्वर बाबा का कुंडली में देख रहा था, हालांकि नेट में जो मिला, कन्या लग्न का कुंभ राशि का कुंडली, शनि और केतु का युति है। आप इमेजिन कर सकते हो जो चीज़ व्यक्ति साधना करके, क्या चीज़, कौन सा एनर्जी को ये साधना करके रखे होंगे। नेचुरली कुंभ राशि मतलब हनुमान का एनर्जी इज देयर। और उधर सबसे बड़ा देखो, उनका जो प्रेजेंटेशन है, प्रवचन है, और उनका जो लोगों को आप्यायित करने का जो ताकत है, उस एनर्जी में जो हिप्नोटिक एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है? शनि केतु, मीन राशि का शनि, द वेरी मतलब शनि का एनवायरमेंट गुरु है, केतु का एनवायरमेंट गुरु है, गुरु केंद्र में बकरी अवस्था में है, स्वगृही धनु का गुरु है और बकरी अवस्था में है। तो पूर्व जन्म में ये महात्मा बहुत बड़े संत होंगे। लेकिन आने वाला समय उनके लिए, अगर ये 2 साल, क्योंकि उनके शनि के ऊपर केतु चल रहा है, केतु के ऊपर केतु चल रहा है, और कन्या लग्न से द्वादश में केतु चल रहा है, कुंभ लग्न के ऊपर राहु चल रहा है, तो आने वाला 1.5 साल में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव परेशानी में फंस सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ उजागर हो सकता है, कर्म का हिसाब मिलने वाला है, रहेगा कुछ। और
ज़्यादातर 2026 एक हायर डेंजर कंजक्शन बनेगा। मतलब वही बात कर रहा हूँ, शनि और मंगल, और उनका शनि मंगल को देख रहा है। मंगल शुक्र का युति है। मंगल शुक्र का युति आप बहुत अच्छा से जानते हो क्या होता है, और ज़्यादातर आदमी के अंदर हिडन कामना वासनाओं को बढ़ा के रख देता है। लेकिन क्योंकि शनि और मंगल एक जगह में बैठ जाने से, शनि और केतु एक जगह में बैठ जाने से इक्वल टू दैट इफेक्ट, चंद्रमा से द्वितीय में शनि है तो जिंदगी में कितना सारा शोक और संभवतः मैरिज लाइफ नेचुरली डिस्टर्बेंस, अगर मैरिज कर भी लें तो बहुत डिस्टर्बेंस होने वाला रहेगा। वर्तमान का समय और उनका कुंडली मेरे दिमाग में आया क्यों, यही मंगल शुक्र का युति शनि के दृष्टि में, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुरु के दृष्टि में भी गुरु देख रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे चैनलाइज हो गया कंडीशन। अभी आकाश का हालत एक तरफा है, एक तरफ एक दूसरे के साथ लग के आग लगा रहे हैं, एक तरफ बहुत अच्छा एक्टिंग हो रहा है। हालांकि सब नहीं किए, लेकिन वो आदमी के अंदर वो एनर्जी था। और साथ में ग्रह गोचरीय स्थिति में जब गुरु जैसा प्लैनेट शुक्र के साथ जुड़ता है, जनरली गुरु शुक्र का युति अच्छा नहीं कहा गया। मैं जितना जगह में देखा हूँ उसके ऊपर पहले से एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। कभी जेल, कभी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, कभी ऐसा लिटिगेशन में फंसते हैं कि ज़िंदगी भर निकल नहीं पाते, ऐसा कंडीशन रहता है। तो इस समय का जो परिस्थिति है, आप अगर देखोगे, देखना कभी कभार ना प्लैनेट एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं आने वाला समय का स्थिति को बनाने के लिए। जैसे वॉलीबॉल में देखना, टैप करके देगा, वो उसको टैप करके देगा, बना के देगा, फिर जाके चॉप मारेगा, फिर पॉइंट लेंगे। या फुटबॉल में भी वही है कि बैक पास देगा, बैक पास देते देते वो कंडीशन बनाएगा, फिर गोल मारेंगे। तो टीम में ऐसा ही होता है। तो अभी ग्रहों का जो परिस्थिति इस समय आकाश में दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है कि ये लोग कोई कुछ प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कोई आने वाला परिस्थिति को के सामने, एक जो बोलते हैं ना द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, आकाश में ऐसा ही कुछ कंडीशन इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये जो साइलेंस है, इसको साइलेंस नहीं समझना है। अगर आप देखोगे उधर ट्रम्प पुतिन बोल रहे हैं कि परमाणु ठोक देंगे, इधर इजराइल में क्यों गाजा में किसी को जो रखा था उसका वीडियो वायरल हुआ तो उसको बोला छोड़ेंगे नहीं, हम लोग और युद्ध करेंगे। तो ये जितना सारा परिस्थिति है कोई एग्रावेट में नहीं जा रहा है, लेकिन इस समय वो प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो रहा है। यानी जैसे जैसे ग्रहण लग जाएगा, सूर्य चंद्रमा समसप्तक होके और सूर्य चंद्र एक साथ आके राहु केतु के एक्सिस में ग्रहण का महीना और कम दिन रहा, तो उसके बाद देखना एक बहुत बड़ा विस्फोटक परिस्थिति सृष्टि होने का कगार पे पहुंच जाएगा सारा सिस्टम। संभवतः कुछ जगह में ऐसा आउटब्रेक होना और कुछ ऐसा घटनाओं क्रम घटेगा जिसको कि अच्छे अच्छे लोग संभालने की स्थिति से बाहर चले जाएंगे। और इस क्षेत्र में मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा कि जो लोग शनि 7.5 अफेक्टेड हैं, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, और सबसे ज़्यादा तो नेगेटिव इफेक्ट सिंह राशि को दिखाई दे रहा है, और धनु राशि को ज़्यादातर करियर के साइड में। तो ये ग्रहण कई प्रकार के ऐसा परिस्थिति को सृष्टि करने वाला रहेगा, ट्रिगिंग होने वाला है, उथल पुथल होने वाला है। इसलिए जो लोग भी किसी भी प्रकार का लीगल इलीगल काम में हो, धर्म नैतिकता को छोड़ के कुछ शॉर्टकट मार के आगे बढ़ने के चक्कर में हो, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा सावधान कराना चाहूँगा कि थोड़ा सा संभल के रहो। अपने ऑफिशियल पेन पेपर को थोड़ा सा कंट्रोल करके लेके चलना चाहिए। मतलब कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा कंडीशन ह्यूमन लाइफ के स्थिति में घट सकता है, चाहे रोग बीमारी को लेके, चाहे ब्लैकमेलिंग को लेके, चाहे किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएट घटनाओं को लेके, या फिर ऐसा कुछ जो आदमी के समझ से परे हो सकता है। और ये सारा चीज अंतर्मन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला रहेगा। मैं अंतर्मन का क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी ग्रहण होने वाला है, ये
जनरली 5-11 में हो रहा है, पंचम भाव और एकादश भाव में। और ये पंचम भाव, एकादश भाव, पंचम भाव प्रेम, संतान, शिक्षा और कुछ हद तक इमोशन को भी दिखाता है। एकादश उत्तरोत्तर बलिक्रम और सर्व इच्छा सिद्धि। एकादश के लिए चलो कोई बुरा फल नहीं देगा ऐसा सोचा जा सकता है, देगा तो, लेकिन देगा नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये उनके लिए, किन के लिए, ये वीडियो का जो मेन मकसद क्या है, मैं पहले जो इंट्रोडक्शन दिया कि देखो एक तरफ बेस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है, एक तरफ एक दूसरे को पीछे लग के कोई किसी का नुकसान कर रहा है, व्यय कर रहा है, और एक तरफ एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जो आगे वाला समय में दुर्घटना घटेगा। इस वीडियो का क्रीम पॉइंट यही है, उन लोगों को आगाह कर रहा हूँ जो लोग अब तक कोई भी गवर्नमेंट लेवल का पेपर या इलीगल रिलेशनशिप या इलीगल जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट पैसा में, उनको थोड़ा सा इसमें आगाह करूँगा। बट ये किसके लिए? देखिए, पंचम स्थान हार्ट का स्थान भी है, और पंचम स्थान में जब यूनिवर्सल कुंडली में यानी कालपुरुष कुंडली में होगा, और जिसका भी ऐसा कुंडली है कई लग्न राशि से हो, और सूर्य 6, 8, 12 वाला है, या सूर्य राहु केतु के साथ ग्रहण लगा रहा है, या ग्रहण नहीं भी लगा रहा है तो सूर्य केतु का युति है, शनि सूर्य का युति है, ज़्यादातर देखा गया है इस प्रकार का, या पंचम स्थान में किसी का भी केतु है, किसी भी पंचम स्थान में कोई भी राशि लग्न हो, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगे, स्ट्रोक हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, संध्या समय है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन याद रखना, आप कभी देखे हो जिंदगी में जितने सारे बाबा, माबा, काबा, ढाबा और गिरुआ वस्त्र वाले, भगुआ वाले, जो लोग भगोड़े बाबा होते हैं, जो रियली मतलब आंतरिक आनंद के लिए बाबा हो गए अलग बात है, लेकिन जो लोग भगोड़ा हैं, समाज में शादी नहीं हुआ बाबा माता बन गए, या ज़िंदगी में उनको कोई धोखा दे दिया बाबा माता बन गए, या खुद वो किसी को धोखा दे दिए बाबा माता बन गए, या उनका कोई साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, समाज के सामने खड़ा नहीं हो सकते थे, बाबा माता बन गए। या बहुत सारे ऐसे लोग जो बाबा माता नहीं बने, घर द्वार छोड़ के नहीं गए, घर में भी हैं, कोई लाल वस्त्रधारी है, कोई भगवा वस्त्रधारी है, कोई सफ़ेद वस्त्रधारी है, कोई आजीवन अविवाहित है, या फिर चलो इन सब को हटाओ, ये बात हटा दो, एक और बात को लेके आते हैं। बहुत सारे जिद्दी में अहंकार प्रबस होकर या इमोशनल लेवल पे अपने को फोर्सफुली अपने प्रेमा प्रेमी से, अपना लवरा लवरी से, अपना दोस्ता दोस्ती से, या अपने पति पत्नी से बात नहीं करना, मिल के नहीं रहना, या उनके साथ खेलना नहीं, हंसना नहीं, घुल मुल के रहना नहीं, उनके बात नहीं करना। बहादुरी बहुत होता है कि हम फ़ोन ब्लॉक कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, स्विच ऑफ कर दिए हैं। इस प्रकार के जो लोग का एटीट्यूड रहता है, बहुत से लोगों का रहता है। और इस समय नेचुरली जब भी शुक्र गुरु युति होता है तो देखना आपके बहुत सारे ऐसे अभिमानी मित्र मित्री, दोस्ता दोस्तियाइन, फ्रेंडा फ्रेंडी, लवरा लवरी, पता पति, पत्नी पता, इनका ये बहादुरी है कि हम बंद, देखो ब्लॉक कर दिया, हम 30 मार खा, कद्दू में मारा तीर। तो ऐसे लोगों के साथ हु ब्लॉक देमसेल्फ, या जो दूसरे से कट के हैं, या चलो ऐसे समझाते हैं, आप टारो कार्ड में लिखना 8 ऑफ सोर्ड, बढ़िया है ना, एस्ट्रोलॉजी के साथ एक सिचुएशन को समझाने के लिए 8 शनि का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड, अपने आप को पट्टी बांधा हुआ है, अपने आप को हाथ पैर बांधा हुआ है, कोई और नहीं बंधा है, वहाँ कोई और आदमी नहीं है, और द चेल टाइप स्ट्रक्चर है, सेल्फ बंडेज। अब देखना जिसके कुंडली में पाप कर्तरी का कुंडली रहेगा, आगे पाप ग्रह, पीछे ग्रह, लग्न या लग्नेश पाप कर्तरी में, या चंद्रमा पाप कर्तरी में, जिंदगी आसपास ऐसा ही है, उनको दिखता नहीं है। जानबूझ के दिखता है कि सामने वाला प्यार कर रही है या प्यार कर रहा है, लेकिन वो स्वीकार करने या एक्सेप्ट करने या घुलने मिलने या एक अच्छे रिलेशन संबंध बनाने में नॉट इंटरेस्टेड। वो अपने ही ताम झाम में, अपने ही बुना हुआ जो सूता है उसमें वो लोग उलझ के रहे हैं। मैं सुखी हूँ, तुम सुखी रहो, मैं आनंद में हूँ, तुम आनंद में रहो, मेरे पीछे मत पड़ो,
या मैं अपने आप को काम में व्यस्त रख दी हूँ। वो आप देखे हो कि कई सारे हास्य कवि लोग बोलते हैं, अगर दिल खोल के यारों के साथ दिल खोल लिया होता हंसी मजाक से, तो आज यूँ औजारों के साथ खोलना नहीं पड़ता, मतलब हार्ट सर्जरी करना नहीं पड़ता। ठीक ऐसा ही है ज़िंदगी। हम अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। जो लोग जानते हैं टसर पोका माने जिसमें मोठा बनता है, हमारे उड़ीसा में ज़्यादा खेती होता है उसका, एक पोका होता है सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल, उसमें से सूता निकलता है और सूता से मठा पाट बनाते हैं, बहुत कॉस्टली, 20,000 30,000 40,000 का एक साड़ी आता है, या समथिंग 50,000। बहुत पतला रेशम का कीड़ा, एक तो कोकून वाला होता है ना वो, तो वो जैसे अपने ही सूता से अपने को बांध के रख देती है और बहादुरी दिखाती कि देखो मेरी सूता से मैं ही बंध गया, और खुद उसके अंदर मर जाती है। ठीक ऐसा ही है इनका जिंदगी। जो लोग समाज से कटे, दोस्तों से कटे, मित्र से कटे, बंधु से कटे और अपने लोगों से कटे, अपने परिवार से कटे, परिवार में है लेकिन वो आदमी नहीं है, कुछ और जगह में खोया हुआ है। मियाँ बीबी दोनों बैठे हैं लेकिन अपना अपना मोबाइल खेल रहे हैं, एक दूसरे से खुल के बात नहीं करना, बच्चों से घंटों बात नहीं करना। ऐसा भी नहीं कि कोई यूट्यूबर है या कोई मतलब इन्फ्लुएंसर है या कोई वीडियो क्रिएटर है तो उसके लिए अपना व्यस्तता है, नहीं, वो बैठा है अपना खेल रहा है, उसे किसी से बात करना नहीं है, उसे किसी से मिलना नहीं है, उसे किसी से खुल के दोस्ती नहीं बनाना है। अब इसको थोड़ा सा सॉमिंग अप करता हूँ। तारों को भी समझाया, कुंडली को भी समझाया। ऐसा घर जिनका वास्तु में, अब वास्तु लेवल पे ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं देखना, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेन गेट, उस घर में मिलेंगे। W8 W9 का मेन गेट, या फिर W8 W9 में एयर स्पेस ज़्यादा होना, तो फिर ऐसे लोग वहाँ पर रहेंगे। ऐसे वास्तु में वो लोग मिलते हैं। ऐसे कंडीशन पे उनके लिए बड़ा भारी झटका मिलने का संभावना रहेगा। मैं संध्या समय है उस शब्द मुंह में बोलना नहीं चाहता हूं। ऐसा कुछ घटनाक्रम आपके जिंदगी में आएगा जिसके लिए लंबे समय तक कष्ट, पीड़ा, दुख, परेशानी, पछतावा आ सकता है। मुझे जो दिख रहा है मैं बोल रहा हूं। देखो, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, हमें ग्रह बुलवाते हैं कि आप लोगों को आगाह करते हैं। और ये जो सुख है ये किसी को कभी नहीं मिला था। इस कलयुग में, यूट्यूब के ज़माने में आप लोगों को मिल रहा है। हर एक साल के लिए, हर एक महीना के लिए मेरे बाप दादाओं के पास बड़े बड़े पैसा वाले लोग आते थे पूछने के लिए कि एक महीना कैसा रहेगा गुरुजी, ये साल कैसा रहेगा गुरुजी, और उसके लिए मोटा दक्षिणा दे के जाते थे, ये समझने के लिए, वर्षफल निकालने के लिए। आज के डेट में आपको हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, एक्स के माध्यम से व्यवहार कर देते हैं, बदले में यूट्यूब पैसा दे देता है। आप लोग उसको दक्षिणा नहीं देते हो, नहीं मांग रहे हैं आपको, चिंता मत करो। तो ये घटनाक्रम, अच्छा क्या ये घटनाक्रम जो लोग छोटा मोटा लेवल पे करते हैं उनको नहीं, जो लोग बड़े लेवल पे देखना, जो लोग साधु संत टाइप रहते हैं, बाबा टाइप रहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक टाइप रहते हैं, जो लोग प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा टाइप नहीं खाते हैं, दारू वगैरह नहीं पीते हैं, अपने को लोगों के सामने बाबा लोग बाबा बोल ही देते हैं। ये जितने सारे भद्र मुखा पे खा, मतलब मुखोटा वाले जो लोग होते हैं, आप उनको कभी भी ये नहीं समझना कि लोग अच्छे होते हैं। अंदर बहुत कचरा दबा हुआ रखा है। आध्यात्मिकता के जो पर्दा है, आध्यात्मिकता के जो मुखोटा है, सब चीज़ को उसमें दबा के रख देते हैं। ये बात कभी कभार अगर आपको मिलेगा, जो ये डायमेंशन को ओशो के साथ मिला दो। ओशो जो बोलते हैं कि खुल के भोग लो क्योंकि समय कम है, और ऐसे भोगो जो आपको भोग से बाहर निकाल दें।
हर डायरेक्शन में मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब नहीं कि दारू पी के मर जाओ, इसका मतलब नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इलीगल रिलेशनशिप या नौटंकीबाजी करके अपने समय शक्ति ऊर्जा को ख़त्म कर दो, ऐसा मैं उसका प्रोत्साहन में नहीं रहता हूँ। लेकिन ऑन द बेस ऑफ मेडिटेटिव, आध्यात्मिक साधनात्मक कंडीशन पे, यानी इस समय वो प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो रहा है कि जो अपने इमोशन को दबाने वाले हैं, जो लोग सबके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, जो सबके पास जाते नहीं हैं, जो दोस्त मित्र बंधु के साथ दिल दे के, मतलब ऐसे समझ लो कि सहायता तो ले लेते हैं लेकिन बदले में सहायता करना नहीं चाहते हैं। मेरा हो गया तेरा तो तू जान, ऐसे कंडीशन वाले कुछ हद तक पनिशमेंट पा सकते हैं। और ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। थोड़े में बोल दिया, ज़्यादा समझ लेना। नमस्कार।